हेलो दोस्तों, कोड इजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम कर रहे थे अपना 1100 रेटिंग वाले प्रॉब्लम्स CP31 शीट से, तो ये सेकंड प्रॉब्लम है उसकी। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बंदा है मोनोकार, उसको 1 से लेके 10 तक कुछ क्वेस्ट्स दे रखी हैं। क्वेस्ट यानी कुछ टास्क या कुछ काम ऐसा मान लो आप, जो उसको पूरे करने हैं। तो ऐसे n क्वेस्ट दे रखी हैं और उसको क्या करना है कि दो रूल्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग इन क्वेश्ट्स को पूरा करना है। तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जैसे कि पहला वाला जो है वो हमेशा खाली है करने के लिए उसके, तो वो पहला वाला कर सकता है हमेशा। और दूसरा रूल ये है कि कोई भी इसके अलावा वो करना चाह रहा है, मान लो तीसरा क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले उससे पहले के सारे क्वेश्चन एक बार कम से कम उसने करे होने चाहिए। तो जैसे अगर वो तीसरा करना चाह रहा है तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन उसको उससे पहले एक बार उसने करा हुआ होगा, तभी कर पाएगा वो तीसरा क्वेश्चन। तो ये दो कंडीशन दे रखी हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बोल रखी है कि कोई भी क्वेस्ट अगर पहली बार करता है वो, तो उसको एक एरे दे रखा है ए आई, मतलब ए एरे दे रखा है, उसका ए आई एक्सपीरियंस मिलेगा कोई भी आई एथ क्वेस्ट करने में। और अगर वो उसी क्वेस्ट को दूसरी बार करता है तो उसको मिलेगा बी आई एक्सपीरियंस। तो ये दोनों एक्सपीरियंस हैं जो उसको मिलेंगे। ये है पहली बार करने में, और ये पहली बार दूसरी तीसरी जितनी भी बार करेगा मतलब, तो उसमें बी आई मिलेगा, बी आई एक्सपीरियंस। और हमें बोला है कि वो टोटल के कर सकता है एट मैक्स, के क्वेश्चंस कर सकता है। और इन के क्वेश्चंस को करने में वो कितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस, इन के क्वेश्चंस को करने में वो कितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, वो हमें निकालना है और वही रिटर्न करना है, वही प्रिंट करना है। तो इसमें पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मतलब क्या करना चाह रहा है और कैसे होगा। तो ये एग्जांपल जो इन्होंने दिया हुआ है वो देखते हैं। तो के की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और ए एरे दे रखा है और बी एरे दे रखा है। तो 4 3 1 2, और बी की वैल्यू दे रखी है 1 1 1 1। अब हमसे बोला है कि हमें 7 क्वेस्ट करने हैं टोटल, के की वैल्यू जो दे रखी है। और हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस करके वेरिएबल ले लेते हैं जो स्टोर करेगा कि कितना एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा अभी ये काम तो करते हुए। तो पहली बार में तो सिर्फ पहला क्वेस्ट ही अवेलेबल है, तो यही करना पड़ेगा। तो इससे हमारा एक्सपीरियंस 4 बढ़ गया। अब दूसरी बार जैसे ही दूसरा क्वेस्ट करने के लिए वो आया, तो उसने देखा कि दो ऑप्शन हैं उसके पास। या तो वो अगला क्वेस्ट करे, क्योंकि यही अभी फ्री है ना, क्योंकि ये वाला हुआ है पहला, तो दूसरा वाला वो कर सकता है। इस इंडेक्स पे जो है अभी वो ये कर सकता है। या तो फिर पहले वाले को ही दोबारा करे। पहले वाले को ही अगर दोबारा करेगा तो उसको तो कम मिलेगा, मतलब एक्सपीरियंस एक मिलेगा। और अगर ये वाला करेगा अगला वाला क्वेस्ट, तो उसको 3 एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब दूसरा टास्क दूसरा क्वेस्ट करेगा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने के लिए, तो उसने दूसरा कर लिया। अब ऐसे ही वो तीसरे क्वेस्ट पे आया, तो तीसरे क्वेस्ट पे आया तो भी उसके पास दो चॉइस हैं। या तो वो तीसरा क्वेस्ट कर ले और उसका एक्सपीरियंस ले ले, या तो वो अभी तक के जितने भी पहले किए हुए क्वेस्ट हैं उनमें से कोई दोबारा करे और उसका एक्सपीरियंस ले ले। तो अभी के लिए तो ये भी 1 है, और जो अभी तक किए हैं उनमें से भी 1 ही मैक्स मिल सकता है उसको मैक्सिमम। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि उसने नया वाला किया और उसको एक एक्सपीरियंस नए वाले से मिला। वैसे ही अगले क्वेस्ट पे जाएगा तो 2 एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसे कर करके उसने 4 कर लिए। अब उसको 3 और करने हैं, 3 और क्वेस्ट करने हैं। तो 3 और क्वेस्ट में वो क्या करेगा, इन्हीं इन्हीं में से कोई रिपीट करेगा ना। तो अब रिपीट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या कोशिश करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि मैक्सिमम वाला ही रिपीट करे। लेकिन इसमें तो सब सेम है, तो उसको कोई सा 1 वैल्यू वाला ही रिपीट करना पड़ेगा। तो 3 बार वो रिपीट करेगा तो उसको 3 एक्सपीरियंस उससे मिल जाएगा। तो टोटल वो कितना एक्सपीरियंस गेन कर सकता है? तो इसका आंसर है 4 3 7 1 8 और 13। तो 13 एक्सपीरियंस वो गेन कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कैसे हमें थिंकिंग डेवलप करनी है आगे बढ़ने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम में कि कैसे सोचें और क्या किया जाए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें के की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें ऐसे दे रखी है कि 3 2 4 1 4 और 2 3 1 4 7। तो ये ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब हमें 5 क्वेस्ट करने हैं और मैक्सिमम एक्सपीरियंस निकालना है। तो पहले बार हमने 3 किया है,
दूसरी बार में हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमें सोचना है कि क्या करें, मतलब कैसे करें कि हमें मैक्सिमम ही मिले। क्योंकि हो सकता है अगर हम ये कर लें तो हो सकता है हमें आगे वाला करने पे ज़्यादा मिलता, या फिर अगर हम आगे जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम पिछला कोई किया हुआ ही हम बार बार करें तो वो ज़्यादा मिले। जैसे इस केस में तो अभी 4 करने पे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि 2 की जगह 8 होता, तो 4 की जगह मैं 8 करता ना, 8 प्रीफर करता, इसको बार बार करता तो ज़्यादा मिलता, है ना। या तो फिर ये हो सकता है कि आगे इसके मान लो 9 मिल जाए तो मैं इसको करूँ, तो वो हमें नहीं पता ना कि कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि आगे का तो नहीं पता, लेकिन अभी जो ऑप्टिमल है उसको हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि अभी तक हम जहाँ पे आए हैं, जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ऑप्टिमल आंसर बना के रखा है कि नहीं अभी तक का, तो वो हम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे 3 किया तो 3 हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमारे पास दो चॉइसेस हैं, तो इन दो चॉइसेस में हम ऑप्टिमली चूज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक क्या बना सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम है, तो इनमें तो ऐसा हम सोच नहीं सकते कि मतलब कौन सा ज़्यादा है, तो अभी के लिए हम ये वाला ले लेते हैं, दो इससे मिल गया। और वैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे जब आएंगे तो ये 4 मिलेगा, क्योंकि बाकी दो ऑप्शंस थे कि इनमें से कोई रिपीट करेंगे या ये लें। तो सीधी सी बात है कि ये तीसरा वाला यानी कि ये 4 ज़्यादा है, तो हमने 4 ले लिया। अब वैसे ही हम आगे आए तो हमने 1 और इनमें से कोई चूज़ किया। अब हम देखेंगे कि हमें अगला 1 मिल रहा है, लेकिन ये जो 3 है ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को हम ले लेंगे। वैसे ही हम अब हमारे, तो हम ये 3 को ले सकते हैं। तो हमारे पास कितने क्वेस्ट हो गए, 3 क्वेस्ट और एक ये 3, 3 और एक ये, अब हमने 4 क्वेस्ट कर लिए। अब पांचवे में हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 को करें या तो 3 को दोबारा करें। तो हम क्या करेंगे, 3 को दोबारा करेंगे, और यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल होगा इसमें। वो क्या, और इस ये होगा हमारा 15। तो हम इससे हमने ये देखा कि अभी तक का मैक्सिम ऑप्टिमल मोस्ट ऑप्टिमल हमें कैलकुलेट करके चलना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऑप्टिमल कैलकुलेट करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अभी वाला जो इंडेक्स है वो या तो उससे पहले का हम रिपीट करें। तो ये हम ऐसा करते हैं कि कोई एरे बना लेते हैं, कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक एरे बना सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ए की वैल्यू 3 2 4 1 4 और बी की वैल्यू 2 3 1 4 7 है, और के की वैल्यू हमें 5 दे रखी थी। तो हम एक एरे बना लेते हैं जहाँ पे हम वो चॉइसेस स्टोर करेंगे, मतलब ऑप्टिमल वाली अभी तक जैसे जैसे हम इंडेक्स पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम एक पी सम बना लेते हैं और एक पी मैक्स सम बना लेते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको अभी इनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम पहली बार हम यहाँ पे आए, मान लो के की वैल्यू यहाँ अभी तक 5 है, के की वैल्यू 5 है, यानी कि मेरे को 5 क्वेस्ट करने हैं। अब 5 क्वेस्ट में मैं ऐसा कर लेता हूँ, दो ऑप्शन है मेरे पे, या तो मैं पहला वाला एक बार करूँ और बाकी आगे से लूँ, आगे वाले करूँ, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बाकी 4 आगे से करूँ, मतलब पहला वाला मैंने ये किया, अब मैं आगे जाऊँ। या तो मैं क्या करूँ कि एक इसको कर लूँ और इसके बाद फिर इसी को रिपीट कर लूँ 4 बार, एक बार ये और 4 बार ये। तो अभी तक का पी सम जो बनेगा वो तो 3 बनेगा, और ये बनेगा 4 × 2, तो ये 8 बनेगा। तो इन दोनों को जैसे हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि मैक्सिमम कितना बना सकते हैं हम इसी को यूज़ करके, मतलब एक बार ए को करके और फिर बाकी जितने भी बचे के उन उसमें बी को हम रिपीट करे जा रहे हैं बार बार। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा 11 है। ऐसे ही हम अगले पे जाते हैं, और जब हम दूसरे पे आए तो के की वैल्यू 4 रह गई, के की वैल्यू 4 हो गई। अब के की वैल्यू 4 हो गई तो हम या तो ये कर सकते हैं कि इसको ले लें, या तो फिर इनमें से अभी तक यही बचा हुआ है तो इसी को हम रिपीट कर लें। अब इसको रिपीट करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, मतलब रिपीट जो हम करेंगे तो हम यही मैक्सिमाइज करना है हमें, तो हम यही सोचेंगे ना कि अभी तक का मैक्सिमम ही लेके चले, हम उसी को रिपीट करें अगर हमें रिपीट करना है तो वैसे ही हम इन देखेंगे कि एक बार हम इसको कर लें, और मतलब अभी तक का एक बार ये किया, एक बार ये किया, और जितने भी बार बचे हुए बाकी हमने इनमें से रिपीट करा लिए। तो उसके लिए क्या होगा, ये पी सम तो 5 हो जाएगा। और रिपीट के लिए हम कैसे देखेंगे कि अभी तक का जो मैक्सिमम है उसको कहीं पे मेंटेन करके रखेंगे, उसको हम पी मैक्स मान लेते हैं अभी एक वेरिएबल। ये पी मैक्स सम है और ये पी मैक्स है। तो पी मैक्स की वैल्यू अभी तक थी, पहले जब ये हमें 2 एनकाउंटर हुआ 2 थी, अब 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम इन दोनों को करके और 3 वाले को रिपीट करा लें। तो 3 वाले को हम कितनी बार रिपीट कराएंगे, तो जैसे हम हमारे पास 4 के हैं, तो उसमें से हम
अब 4 - 1 यानी कि 3 बार हम इसको रिपीट करा सकते हैं, और बाकी बचे हुए टाइम हमने ऊपर वाले सेलेक्ट किए, तो 3 × 3 तो ये 9 हो गया, तो ये 9 5 14। वैसे ही हम अब अगले पे आए, तो अगले पे हम जैसे आए, तो अब के की वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, 3 रह गई। 3 और क्वेश्चन करने हैं हमें, तो 3 में से हम एक तो ये कर लेंगे, और बचे दो जो हमें करने हैं, उनमें से हम ये जो बचे हुए मैक्सिमम है, इनमें से जो मैक्सिमम वाला है उसको हम रिपीट कराएंगे 2 बार। तो जैसे कि, तो 5 4 9 हो गया, और बचा हुआ 3 ही है, 3 ही मैक्सिमम है अभी तक का, तो है ना। तो 3 को हम 2 बार रिपीट कराएंगे, 6 आएगा उससे हमारा आंसर, तो 9 6 15। वैसे ही हम अब अगले पे आए, तो या तो हम इसको भी ले लें, के की वैल्यू अब 2 रह गई है, यानी कि 2 और क्वेश्चन करने हैं, तो उनमें से एक हमने ये कर लिया, और एक मैक्सिमम वाले को रिपीट करा लिया, तो मैक्सिमम वाला तो अब 4 हो गया है। तो 4 को एक बार रिपीट कराएंगे तो 4, और अभी तक का समय है वो 10, तो ये हो गया 14। वैसे ही हम इस पे आए, तो हमने या तो हम, अब के की वैल्यू 1 रह गई है, तो एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसमें तो सिर्फ इसी को कर सकते हैं ना, मैक्सिमम। अब इसको तो रिपीट कराएंगे नहीं हम, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। और इसको हमने 4 किया, तो अब हमारे पास ये 14 हो गया, और इसको अब हम 0 बार रिपीट कराएंगे, तो हमारे पास 14। अब हमें ये देखना है कि इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हम हमारा ऑप्टिमल पाथ होगा, मतलब तरीका होगा करने का, और उसी वही हमारा आंसर होगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका कोड देख लेते हैं एक बार, और फिर ख़त्म करते हैं। तो ये आपको मैं कोड समझा देता हूँ। तो जैसे हमें पहले इनपुट दे रखा है एन और के, हमने उनको इनपुट लिया, एरे बनाया, उसका भी इनपुट लिया जैसा हमें प्रॉब्लम में दे रखा है। फिर हमने 2 वेक्टर बनाए प्री कंप्यूटेशन करने के लिए, हमारे ऑप्टिमल मतलब एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए। तो 2 एरे बनाए, पी सम और पी मैक्स सम, पी एम सम बोल दिया मैंने उसको। और एक वेरिएबल बनाया पी मैक्स, जो अभी तक का वो मतलब ये अभी तक का मैक्सिमम बी, यानी कि जो भी टास्क हम रिपीट करके जो वैल्यू मिलेगी उसमें से क्या मैक्सिमम मिलेगी वो डिनोट कर रहा है ये वेरिएबल ये, है ना। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लूप में जा रहे हैं। लूप में मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम वही टास्क अनलॉक कर पा रहे हैं जो अभी करंट इंडेक्स पे है। जैसे आई की वैल्यू होगी 0 1 2 ऐसे करके। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास पुराने वाले सभी रिपीट करने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं टास्क हैं बी, जो था मैंने अभी पहले बताया। तो वही है। तो अब हम पी सम ऐसे मेंटेन करेंगे कि पी सम में हमारे पास अगर ज़ीरो है तो पहली वैल्यू आ गई, और अगर दूसरा है तो पहली वैल्यू और अभी की वैल्यू और पुराना पी सम ये। वैसे ही हम पी मैक्स हर बार का अभी तक का मैक्सिमम रिपीटेड एक्सपीरियंस है, मतलब रिपीट करने पे एक्सपीरियंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस वेरिएबल में है, वो इस वेरिएबल में है। और उसको रिपीट करके हमें क्या मैक्सिमम मिल सकता है वो हम इस पी सम में, वो हम इस पी सम के ith इंडेक्स पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, के माइनस आई माइनस वन। ये -1 हमने इसलिए किया है क्योंकि पहली बार जैसे ये ए है ना 1 2 3, और ये बी मान लेते हैं कि 4 6 7 8। अब हम यहाँ पे हैं मान लो, तो अब हम इस इंडेक्स पे हैं, तो यहाँ अभी हम इन दो, ये हमने टास्क अगर ये वाला किया है ये सेकंड वाला, तो हम 4 और 7 रिपीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको जैसे हम मान लो के की वैल्यू 3 है, तो अगर हम एक बार इसको करेंगे तो बचे हुए बार ही हम इसको इनमें से मैक्सिमम वाले को कर सकते हैं ना। इसलिए एक बार तो हमें इसको करना पड़ेगा के की वैल्यू में, और बचे हुए टाइम्स ही हम इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिपीट कर सकते हैं। इसलिए एक माइनस मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर पी मैक्स से मल्टीप्लाई करके वो हमने पी एम सम में स्टोर कर लिया। अब इसके बाद फिर हम एक बार उस पर ट्रेवर्स करेंगे अपना पी एम सम में, मतलब एक बार लूप लगाएंगे, और मैक्सिमम इन सब का एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।